ईरान की नाकाबंदी बढ़ा रहा है अमेरिका। रेड सी में वापस लौट आया है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। 2 डिस्ट्रॉयर के साथ लौटा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। तो क्या मतलब है इस तैनाती का? वार्ता के लिए ऐसी तैनाती क्यों की जा रही है? अगर वाकई में सब कुछ सही हो रहा है, बातचीत अच्छी चल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो फिर यह तैनाती क्यों? और ट्रंप ने इजराइल की तारीफ भी की है, इजराइल को अच्छा दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर बयान दिया, इजराइल वाले वफादार और स्मार्ट हैं, इजराइल के लोग दूसरों से अलग हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा। ये देखिए पोस्ट कर इजराइल की तारीफ। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में जहाजों को ईरानी नेवी की चेतावनी। होर्मुज में आवाजाही से रोक की चेतावनी दी गई। कमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश दिया गया। होर्मुज से गुजरने पर रोक का रेडियो संदेश। तो 24 घंटों में होर्मुज एक बार फिर बंद और ईरान का सब्र अब टूटने वाला है। क्या ईरान की जिद क्या है, ये समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल एक बार फिर से जंग खत्म होने तक ईरान नियंत्रण रखेगा और इसको लेकर बयान भी दिया जा रहा है। यूएस ने ईरानी पोर्ट से नाकाबंदी नहीं हटाई है। अब नाकाबंदी जारी रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा तोड़ दिया। जहाजों की आवाजाही को बहाल करें ट्रंप, ये मांग रखी गई। नाकाबंदी नहीं हटी तो होर्मुज भी हम नहीं खोलने वाले। दुश्मन जहाज होर्मुज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ट्रंप दोबारा हमला कर सकते हैं, डील नहीं हुई तो ईरान पर बमबारी हो सकती है और सीजफायर की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। अब ईरान क्या करेगा, क्या उपाय उसके पास से? नाकाबंदी नहीं हटी तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर हमला होगा। होर्मुज पर तनाव से वर्ल्ड वॉर 3 का जो डर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान ने अल्टीमेटम दिया है। जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा। शुल्क देने वाले जहाजों को आवाजाही में प्राथमिकता दी जाएगी, ये साफ कर दिया गया है IRGC की तरफ से। सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना ही होगा और शुल्क जिन जहाजों की तरफ से दिया जाएगा, जिन देशों की तरफ से, उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी आवाजाही में। और होर्मुज में नाकाबंदी में जुटा है यूएसएस पिंकनी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यूएसएस पिंकनी। समुद्र में गश्त कर रहा है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान के समुद्री व्यापार को ठप कर दिया है अमेरिका ने। यूएस सेंट्रल कमांड की यह पोस्ट। हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन की तारीफ की है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम का बयान, जंग के कारण ही सीजफायर संभव हुआ है, दुश्मन का मकसद फेल कर दिया गया है, ये शेख कासिम की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह के महासचिव का बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान के पास अब भी पर्याप्त सैन्य क्षमता है। और देखिए आप, 40 दिन का जो युद्ध चला, इसमें ईरान का अभी भी 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित है, यानी 30% मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के पास 40% हमलावर ड्रोन मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से यह खबर। तो होर्मुज से वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। IRGC ने क्या कहा, पहले जानिए आप। अगर जंग शुरू हुई तो विश्व युद्ध हो सकता है और ईरान के पास मिसाइल बनाने की क्षमता अब भी बरकरार है। ईरान ने इसी महीने नया सिस्टम भी तैयार किया है। ईरान की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, हम अप्रैल और मई 2026 की बनी मिसाइलें दागेंगे। अब बयान के मायने क्या है? ट्रंप की दबाव वाली रणनीति काम नहीं आएगी। ईरान किसी भी हाल में होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या होगा? अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की आशंका और बढ़ जाएगी। एयर कमोडोर सर अतुल भारद्वाज सर, एक बात मुझे आप बताइए कि अगर इन एनी केस, हालांकि अब तो लग रहा है कि वार्ता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अब सस्पेंस बन गया है, जिस तरह से होर्मुज का विवाद बढ़ गया है। लेकिन इन केस अगर पाकिस्तान में वार्ता होती है तो कितने % आपको चांसेस लग रहे हैं कि वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि वो अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार है, तमाम दावों को ईरान ने बोल दिया वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर वार्ता विफल होती है, वार्ता नहीं हो पाती, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि जंग ही एकमात्र रास्ता है क्या? देखिए, जहां तक वार्ता की बात है, इसमें 3 पार्टीज हैं पूरे वॉर में, अगर आप देखेंगे, और इसका जिक्र जनरल साहब ने भी किया। एक तो ईरान है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा है इजराइल। अब हम जनरली जब बात कर रहे हैं ईरान और USA की बात कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत उस पर चल रही है। इजराइल जो है वो पीछे से देख रहा है पूरा तमाशा इसका। अब इसमें 2 पार्टीज ऐसी हैं जो वॉर बंद चाहती हैं। एक तो ईरान है जो वॉर चाहता नहीं है कि आगे बढ़े,
दूसरी पार्टी अमेरिका है, उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन ये है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो चाहता है कि, और अमेरिकन पॉपुलेशन भी ये चाहती है कि ये वॉर बंद हो, क्योंकि ये एकदम उनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, उनकी माली हालत इससे और खस्ता हो रही है, उनका जो डेट है अमेरिकन वो बढ़ती जा रही हैं। तो अमेरिकन भी नहीं चाहते इस वॉर में, और उनको लगता है इससे उनको मिलेगा कुछ नहीं। उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है। तेल अगर अपने एरिया में ही देखें, वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो बहुत तेल है, कनाडा के पास तेल है, अमेरिका के पास खुद बहुत तेल है। तो इसलिए वो ऑयल के लिए अमेरिका को इस वॉर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका अब चाहता नहीं है कि वो इतनी अपने पांव फैलाए, हर जगह अपने बेसिस बनाए। ट्रंप का तो मुद्दा ये रहा है कि वो अपने बेसिस को कम करे। तो उसके चलते हुए अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि वॉर ना हो। अब वॉर जो है ये सिर्फ चाहता है, इजराइल चाहता है कि ये वॉर लगातार चलती रहे, क्योंकि इजराइल का जो मुद्दा है वो है एक्सपेंशनिस्ट मोड का। उसने जब हुथी को, हिजबुल्ला को और हमास को उसने जब एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो ईरान की तरफ दौड़ा। अब ईरान अगर केओटिक स्टेट में आ जाता है, और जैसे कि इराक है, सीरिया है, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को होता है। वो अपने पांव पे पूरे एरिया में एकदम जमा लेगा। इवन अगर अमेरिका भी अरब कंट्रीज को छोड़ता है, तो उसके बाद अगर ईरान वीक हो जाता है, तो जो पूरे अपना यहाँ पर दबदबा होगा वो इजराइल का हो जाएगा। अब इजराइल चाहता है कि ये वॉर चलती रहे, ईरान वीक होता रहे किसी भी तरीके से। ईरान ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि उसका देश बर्बाद हो जाए, उसका देश एकदम से तहस नहस हो जाए और वहां क्योटिक सिचुएशन बन जाए जहां पे आके इजरायली आके उसके ऊपर रूल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इजराइल की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान भी दिया गया। जब पहले दौर की वार्ता हुई थी तब भी बयान दिया गया था कि उसकी तरफ से लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, जिससे और भी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन बढ़ी, यानी कि और भी ज्यादा विवाद हुआ और फिर विवाद बढ़ता गया। और अब दूसरे दौर की जब बातचीत होने वाली है, तब क्या अंजाम होगा वो देखने वाली बात रहेगी।